क्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा? क्या राम मंदिर को लेकर के चंदा चोरी पर जो एसआईटी गठित की गई थी, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसमें जो समीक्षा की जा रही है, उसमें तमाम बिंदु जो निकल करके आएंगे उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है राम मंदिर अयोध्या में, जिसमें तमाम ट्रस्टी जो हैं वो बैठेंगे, एक ही छत के नीचे आपस में बातचीत करेंगे कि इस मुद्दे को किस तरीके से सुलझाया जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राम मंदिर और उसमें कथित चंदा चोरी का मुद्दा, विपक्ष इसको पूरी तरीके से लपकने की ताक में है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस मुद्दे को किसी तरीके से खत्म करे, इसका पटाक्षेप करे। समाजवादी पार्टी या यूं कहें उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी ये जानती है कि बीजेपी राम मंदिर मुद्दे पर ही हमेशा फ्रंट फुट पे खेलती आई है और अब उस ही मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं बैक फुट पे जा रही है। तो आज होने वाली बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या महत्वपूर्ण निर्णय निकल करके सामने आएंगे, इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अवनीश जी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, 11 जुलाई से इसकी डेट भी शिफ्ट की गई 6 जुलाई को, और इसमें कहा जा रहा है कि जो 14 के 14 ट्रस्टी हैं उन सबको बुलाया जाएगा। महंत नित्य गोपाल दास शामिल होंगे, गोपाल गिरी इसमें बैठेंगे। तो जब इतने बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं और 4 मुख्य मुद्दे रखे जा रहे हैं कि इस बैठक में किस पे मंथन होगा, जो ये विवाद पूरा उपजा है इस पे मंथन, जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उस पर पूरी समीक्षा, इसके बाद व्यवस्था कैसे राम मंदिर की सुचारू रूप से बैक हो, एकदम ढर्रे पर आ जाए, उस पर समीक्षा। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, जिस पे देश भर की निगाहें टिकी हैं, वो ये है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। इस बैठक को लेकर के बहुत ज़्यादा राजनीतिक दलों में भी हलचल है। क्या कुछ आपको लग रहा है निकल करके सामने आएगा बैठक से? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि 26 जून को ही अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना ली और यहाँ तक कि योगी का बीच में एक दौरा हुआ। या एक चीज़ हम आपको और भी बताना चाहते हैं कि जब जब योगी किसी भी महत्वपूर्ण दौरे पे अयोध्या गए तो चंपत राय उनके आगे पीछे रहते थे, उनके अगल बगल में हुआ करते थे। लेकिन जब से एसआईटी को जांच सौंपी गई, मंदिर में चंदा चोरी का मामला आया, तब से उनको लाइमलाइट से दूर हो गए, आसपास भी नहीं, कोई नहीं। और यानी कि मिला जुला के इसमें सब सारी चीज़ें हैं। आज की जो जांच है वो पहले एक छावनी थी, उसमें होने वाली थी, वो थी मणि रामदास छावनी, यहाँ पे होनी थी। लेकिन सुरक्षा कारणों को, मीडिया से दूरी को लेकर और भी कई कारणों से उसको अब मंदिर परिसर में ही इसको लेके मीटिंग होने वाली है। 3 बजे ये मीटिंग होगी। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा दो नामों पे, एक चंपत राय, चूँकि 2020 से जब से ये ट्रस्ट बना तब से उसके सर्वा पूरी जिम्मेदारी उनकी थी और उनको जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कि जो भी पूरे भारत देश से जो भी चंदा कलेक्ट होते थे, जो भी चीज़ें कलेक्ट होती थी, उसका पूरा लेखा जोखा इन्हीं के अंडर में ही होता था। लेकिन जैसे ही विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए और कहा गया कि बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और इस पर चंपत राय ने मीडिया से के सवालों का जवाब देते हुए कहे कि इस तरीके की कोई करप्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब सरकार योगी को खुद इस पूरे मामले को की जानकारी हुई तो उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया। गठन के बाद टीम यहाँ पे आई और जांच की। जांच के बाद वह पूरी अपने सारी क्लू जो है वो ले जाकर गवर्नमेंट को दे दिया, जिसके बाद आना शुरू हो गया कि इस जांच में करप्शन हुआ है और करप्शन बड़े स्तर पे हुआ है। यानी कि जितने भी उसमें सहयोगी थे, जो पैसे की काउंटिंग करते, सारी चीज़ें थी, उन लोगों ने पैसे में बंदर बांट किया है। और इसके साथ ही साथ इसमें जितने भी क्लू थे उसको सीसी फुटेज को डिलीट करवाया गया था। लेकिन बीजेपी एक नैरेटिव जो विपक्ष का है सेट किया गया है कि इसके माध्यम से राम मंदिर, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा हुआ करता था, अब इसको वोट बैंक में ना तब्दील कर पाए, इसके लिए बीजेपी के खिलाफ एक अलग नैरेटिव, बैड नैरेटिव बनाने के विपक्ष ताक में था। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी भी इस एसआईटी की जांच के माध्यम से इस पूरे मामले की सत्यता को सामने लाने का प्रयास कर रही है, वो भी एक विचार, एक दावा पेश कर रही है कि इसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल हम आपको ये बताएं, एक सबसे बड़ी चीज़, एक क्लू निकल के सामने आ रहा है, वो ये है कि
जो मंदिर चोरी के दौरान 1 महीने 2 महीने के सीसी फुटेज डिलीट किया कराए गए हैं। अब आईटी एक्सपर्ट से और लेकर और पुलिस की टीम इसमें लगी हुई थी और उसको भी रिकवर कर ली है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे फुटेज के जो रिकवरी है उससे पहले हम विपक्ष की बात ज़रूर करेंगे। क्या विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से लपकना चाहता है? अखिलेश यादव ने ही अपने ट्वीट के जरिए इस मुद्दे को उजागर किया था और विपक्ष को ये भी पता है कि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। राम मंदिर इकलौता ऐसा मुद्दा है जो कि जनता की संवेदनाओं के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। अगर इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पे ढकेल दिया तो जीत आपकी पक्की है यूपी में। क्या बीजेपी को बैठे बिठाए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने, मंथन करवाने के लिए एक विपक्ष ने तरकीबें चालू करवा दी हैं? देखिए, चुनाव की अगर हम बात करेंगे और राम मंदिर के मुद्दे की बात करेंगे, राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा तो जरूर है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर भी बना, लेकिन इसका कोई बड़ा फायदा बीजेपी को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा होता है राजनीतिक फैक्टर और अपने अलायंस। जिस तरीके का बीजेपी का अलायंस है अपने छोटे घटक दलों के साथ, और इसमें जो थोड़ी बहुत फूट हुई थी चाहे 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान, बीजेपी ने उसको भी मैनेज किया है। हाँ, इंडिया अलायंस भी अपने आप में एक मजबूत दावेदारी पेश करने की स्थिति में अपने को पेश कर रहा है। लेकिन राघव भाई, जिस तरीके से राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला विपक्ष की तरफ से, खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, अभी कल देखा जाए तो जिस तरीके से नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा रहा, जिसमें सीएम योगी ने खुद इस बात की चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चोरी चढ़ावा का जो एक मामला विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, मैं बताना चाहता हूं एसआईटी को इसकी जांच दी गई है और इसमें जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होगी। और ऐसा हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें किसी भी तरीके की पारदर्शिता में कोई कमी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का ये जो सवाल है या जो नैरेटिव है बीजेपी को लेकर, वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो भी एंगल होता है वो जातिवादी फैक्टर होता है। लेकिन बीजेपी के लिए बैठे बिठाए परेशानियां, मुसीबत, समस्याएं बहुत ज़्यादा आ गई हैं। हमने चंपत राय को जब से मंदिर शिलान्यास हुआ तब से लेके अब तक हम देखते थे हर प्रमुख चीज़ में चंपत राय ही आगे रहते थे। उनकी उम्र भी करीब 80 साल के आसपास की हो चुकी है, तो वो भी ये माना जाएंगे कि अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया जब सीएम योगी के साथ वो किसी भी मंच पे नज़र नहीं आए, बहुत बातें उठने लगी कि मैं ये कलंक लेकर के नहीं जाना चाहता हूँ अपने जीवन से। ये बहुत बड़ा बयान था कि वो नाम जो राम मंदिर मुद्दे में राम मंदिर बनने के दौरान सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहे थे, अब वो खुद ये कह रहे हैं अपने लिए कि मैं ये कलंक लेके जाना नहीं चाहता हूँ। तो ये बैठक में जो इस्तीफे स्वीकार करने को लेकर के समीक्षा की जानी है, लगता है आपको कि इससे जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगा? देखिए, अगर हम चंपत राय की बात करें तो उनको बताया जाता है कि वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे, वो बिजनौर से आते हैं, वो 4 भाई थे, लेकिन उनके पिता का संघ से लगाव था, उसके बाद उनका भी लगाव बना और आज ऐसी स्थिति हो गई कि उन्होंने अपने पूरे गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया और पूरा जीवन आरएसएस को दिया। बाद में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, अशोक सिंघल जैसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी राम मंदिर की मिली और राम मंदिर अभियान को जो उन्होंने घर घर तक पहुँचाया, चंदा अभियान को घर घर तक पहुँचाया, एक लोगों की आस्था को राम मंदिर से जोड़ने में घर घर तक की उनकी एक बड़ी भूमिका थी। तो 2020 में इसलिए उनको जब ट्रस्ट बना, इसलिए उनको उसका महासचिव बनाया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी के तहत काम भी किया है। अब रह गई बात, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और आरोप एसआईटी की जांच अभी हुई है और भी इसके क्लू निकाले जा रहे हैं। अब आज 3 बजे एक विशेष मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में अब ये निर्णय होने की बात चलेगी कि अनिल मिश्रा को और चंपत राय को, जो कि 20-26 जून को इस्तीफा दिए हैं, अब उनको हटाया जाता है कि नहीं, क्योंकि एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे अभी जब तक कोई आधिकारिक घोषणा ना हो तब तक इस पर हम कुछ सवाल या इसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन इसके कुछ क्लू हमको शायद वहाँ से मिल जाएं। बताया ये भी जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरों को हमने एक्सपर्ट्स के जरिए कुछ फुटेज रिकवरी की है, क्योंकि शुरू में तो सिर्फ ये बात सामने आई थी निकल करके कि राम मंदिर में जो कैमरे लगे हुए हैं जिनके जरिए पता लग सकता था कि किस लेवल पे धांधली गड़बड़ियाँ हुई, वो सिर्फ 45 दिन का डेटा अपने अंदर रखते हैं, बाकी का पुराना डेटा ऑटो डिलीट हो जाता है। तो अब जब एक्सपर्ट्स ने वो डेटा रिट्रीव किया है तो कहा यह जा रहा है कुछ ऐसी फुटेज भी निकल के आई हैं जिसमें नोट अपने जुराबों में रख लेना, नोट अपने जेब में रख लेना। तो क्या इससे कुछ क्लू मिलेगा? कुछ हद तक जो असली दोषी हैं उन पर ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जाएगी और इसमें फिर
चंपत राय और अनिल मिश्रा इनको इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए क्योंकि असली गुनाहगार कोई और थे क्या, या फिर वो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के खुद ही इस्तीफा अपना आगे बढ़ाएं? देखिए, एसआईटी की जांच है, एसआईटी की जांच के बाद जो भी फैसला होगा, अब 3 बजे के बाद डिसीजन क्लियर होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी चीज़ में कोई पारदर्शिता में कहीं कोई कमी ना रहे किसी एंगल पे, तो उसको लेकर इसीलिए सीसी कैमरे लगवाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर सीसी कैमरे डिलीट कराए गए हैं, उससे जो भी उसमें मैटर थे, मुद्दे थे, उनको डिलीट कराए गए हैं, तो उसको लेकर एक्सपर्ट से संपर्क किया गया है और पीछे की बहुत सारे मैटर्स, क्लू जो है उसको फिर से रिकवर किए जा रहे हैं। यानी कि ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि राम मंदिर चोरी में कहीं किसकी कितनी संलिप्तता है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी दिखाया जा रहा है कि उसमें कुछ जूते में पैसे चुरा रहे हैं, सारी चीज़ें। हम आपको एक चीज़ बताएं, जब एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के बाद काउंटिंग के लिए लोगों को लगाया गया, उनको नौकरी पर रखा गया, चाहे 15,000 25,000 की नौकरी पे उनको रखा जाता था, तो उसमें एक नियम बनाया गया था, जो भी अंदर जाएगा उसकी पहले चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद जाएगा और उसके बाद वो अपना काम करेगा। उसके बाद जब वो निकलता था तो उसकी चेकिंग नहीं होती थी। ऐसा माना जाता था कि एक बार जांच हो गई है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब इस तरीके का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उजागर होने के बाद अब उसमें जितने लोग पकड़े गए हैं, अभी पुलिस देखिए टिन्नू यादव से पूछताछ कर रही है, अविनाश जो कि मिश्रा है उससे पूछताछ हो रही है। इसमें जितने लोग लिप्त थे उनसे पूछताछ की जा रही है और एक एक पॉइंट पर चर्चा हो रही है। अभी अनिल मिश्रा की बात की जाए, चंपत राय से, उनसे भी विशेष टीम ने जाकर 2-3 घंटे विशेष जांच की बात की और लोगों को अलग अलग बैठा के बातें की। यानी कि वो खुद अगर कहीं से किसी का कोई कनेक्टिविटी कहीं से है तो उसको दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, क्योंकि योगी की नज़र है और योगी इस पर पूरे कड़े एक्शन मोड में है। क्योंकि चाहे इसको चुनाव से जोड़ा जाए, चाहे विपक्ष के मुद्दे से जोड़ा जाए, किसी भी एंगल से जोड़ा जाए, तो राम मंदिर को जो एक सबसे बड़ा नैरेटिव था, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था, अगर इस पर कोई सवाल उठ रहा है तो बीजेपी इसको इस तरीके से लोगों के सामने पेश करना चाहती है ताकि कभी भी भविष्य में या किसी इसी एंगल पे बीजेपी की इसमें किसी भी मिली भगत का जो आरोप लग रहा है उससे उसको बेबुनियाद साबित हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। बिल्कुल, यहाँ पे हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे कि आज की जो बैठक होने वाली है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ बैठक में सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए तमाम वो पॉइंट्स भी रखे जाएंगे कि चोरी किसने की, क्यों की, किस स्तर पे की, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट था। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट उसमें नहीं था तो भी ये आरोप ज़रूर लगेंगे कि आप जब वहाँ के मुखिया थे, हेड थे, तो आपकी निगरानी के अंदर, आपकी नाक के नीचे इस तरीके की घटनाएं कैसे हो रही थी और कैसे ये सारा मामला मीडिया में निकल करके सामने आ गया। बीजेपी इस मुद्दे को जल्द से जल्द इसलिए भी सुलझाना चाहती है क्योंकि राम मंदिर मुद्दा ही भक्तों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं तो वक्त भी अब ज़्यादा नहीं बचा है कि इस मुद्दे को लंबा खींचा जाए या मंथन करके सोचा जाए कि आखिर इस पर आगे हमारा एक्शन क्या होगा। और उधर विपक्ष इस मुद्दे को लपकने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा ही है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन आज की इस 3 बजे की मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जो कुछ भी निर्णय निकल करके सामने आएगा हम उसे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इजाज़त दीजिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।